नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं यूपी पीसीएस 2020 का नोटिफिकेशन पर बात करूंगा। और क्योंकि 2021 का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है तो 2020 पे क्या क्या डिटेल्स थी नोटिफिकेशन में उसको भी एक बार ध्यान में फिर से दोहरा लेते हैं। जो लोग प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी एक ये बैकग्राउंड बिल्डिंग स्टेप हो जाएगा। और वैसे भी 2021 का नोटिफिकेशन आने वाला है तो जैसे हर एक सीरियल में आगे की घटना शुरू होने से पहले एक रिकैप लेते हैं, तो एक रिकैप के तरीके हो जाएगा कि 2020 में क्या। तो जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं हम उन पे ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि किस तरीके से हम अपने आवेदन को सबमिट कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स हैं कि 3 चरणों में होता है और ऑनलाइन प्रक्रिया है ये पूरी। अगला चरण, अगला इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो 2020 में लगभग 200 वैकेंसीज़ पे ये नोटिफिकेशन निकला हुआ था। और अब देखते हैं 2021 में कितनी वैकेंसीज़ पे नोटिफिकेशन निकलता है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एज लिमिट। एज लिमिट में यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कैंडिडेट कम से कम 21 साल का हो चुका हो और 40 साल से कम हो। तो हालांकि अलग अलग कैटेगरीज़ में यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। जैसे कि जो अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरीज हैं तो उनके लिए 55 वर्ष तक मिल जाता है उनको पेपर देने का मौका। और इसी तरीके से जो बैकवर्ड हैं, जो यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। और अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिफिकेशन में मिलता है, जो जस्ट फॉर द रीकैप के लिए, वो है प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन। यहाँ पे जैसा कि हमें पता है कि जो पूरा प्रक्रिया है सिलेक्शन प्रोसेस की, वो 3 चरणों की होती है। पहला तो प्री हो गया, प्री एग्ज़ामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन। फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है और फिर उसके बाद आखिरी में एक इंटरव्यू एग्ज़ाम, जिसको कि यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट के तरीके से कहा जाता है। तो अब यहाँ पे एक बार हम लोग प्लान ऑफ द एग्ज़ामिनेशन के अंतर्गत देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है ये टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस हमारा जो होता है वो कन्वेंशनल टाइप, जैसे मतलब लिखने वाला, जैसे हम अपना बोर्ड के एग्ज़ाम्स नॉर्मली देते हैं। और फिर जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसमें एक वाइवा वॉइस के तरीके होता है कि आप सामने सामने बैठ के आपसे पूछा जाते हैं, कुछ आपकी जानकारी चेक करी जाती है, आपका एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, वो सब चेक की जाती है। तो अब जो सबसे पहला डंडा है सीढ़ी का जिसको हमें चढ़ना है वो है प्री एग्ज़ाम। तो प्री एग्ज़ाम के बारे में ये समझ लें कि यहाँ पे एक ही दिन का पेपर होता है और 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के। और 200 नंबर का एक पेपर होता है। पेपर 1 जो है वो 150 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और जो पेपर 2 होता है वो 100 नंबर का, 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो मेरिट बनती है वो केवल पेपर 1 के आधार पर होती है, जिसमें केवल जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो पेपर 2 होता है जिसमें कि हमारा सारा एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स, बॉडी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इंग्लिश चेक की जाती है, हिंदी चेक की जाती है। तो वो केवल एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जिसमें कि केवल 33% मार्क्स ला के आप तब आपका पेपर 1 की कॉपी चेक होती है। यानी कि पेपर 2 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसको क्वालिफाई करना है, तभी आपका पेपर 1 होगा। पेपर 1 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरिट उस पर ही बननी है। तो ये था हमारा एक मोटा मोटे प्री एग्ज़ाम का इंट्रोडक्शन। प्री एग्ज़ाम क्रॉस जो लोग कर लेते हैं नॉर्मली 12 से 18% तक के लोगों को बुलाया जाता है। पहले 18% था, फिर शायद अभी 12% कर दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो सीढ़ी का डंडा आया वो है मेंस एग्ज़ामिनेशन।
मेंस एग्जामिनेशन का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं जो कि सबको पेपर देने हैं वो है जनरल हिंदी, ए से, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। तो जो हिंदी और ऐसे हैं ये 150 नंबर के हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं पेपर हैं वो 200 नंबर के। अब आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि क्वालिफाइंग नंबर लाने हैं आपको हिंदी में, तभी आपके आगे के पेपर चेक होंगे। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मतलब ये तो आपके कंपलसरी हो गया कि ये देने ही देने सभी को, और फिर उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें आपकी कमांड हो वो पेपर आते हैं। ये भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। तो यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट कर रखे हैं जिन पे कि लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि नहीं हमको इन्हीं पेपर पे या इन पेपरों पर बच्चों को ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो जैसे कि जियोग्राफी का ज़्यादा डिमांड रहता है, सोशोलॉजी पे बहुत बच्चे प्रिपेयर करते हैं, इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हिस्ट्री भी बहुत फेवरेट। हालांकि हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है लेकिन बहुत फेवरेट सब्जेक्ट ये भी माना जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, ये 29 के 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट पर सब अपनी अपनी पकड़ के हिसाब से पेपर देते हैं। पर जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इसमें ज़्यादातर लोग इन्हीं ऑप्शनल सब्जेक्ट पे पेपर देते हैं। उसके बाद आखिरी में आता है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि वाइवा। नंबर इसके अब कम कर दिए गए हैं, केवल ये 100 नंबर का होता है। पहले ये 200 या 250 नंबर का हुआ करता था। तो इसमें केवल और केवल आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जिसे कहते हैं कि एक अधिकारी वाले गुण आपके आपके अंदर के तलाशे जाते हैं इसमें। तो ये सबसे आखिरी डंडा है हमारा सीढ़ी का। इसको पार करने के बाद बड़े आसानी से हम लोग UPPCS एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। आसानी से शब्द इसलिए का है क्योंकि हमें चीज़ों को आसान मान के ही चलना है, तभी हम चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम शुरू से ही कठिन मान लें तो वो चीज़ें कठिन ही हो जाती हैं। तो हमें ये मानना है कि हमारे हर एक स्टेप्स बहुत आसान है, बहुत आसानी से हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे स्टेप्स ही करेंगे कि वो आसानी से हो जाए। अब आगे आते हैं हम फिर से वापस जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जो कि प्री का पेपर है। उसका जो सेटअप है कि किस तरीके से पेपर आता है हमारा प्री का। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो 2 घंटे का पेपर है इसमें हमारे बहुत सारे डाइवर्स एरियाज़ हैं। जैसे कि आपका करंट इवेंट हो गया, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब 200 में इसका रेशियो आप ये मान के चलिए कि कभी कभी 25 मार्क्स भी आ जाते हैं, करंट इवेंट्स पे 20 मार्क्स भी आ जाते हैं। तो ये काफ़ी वेटेज वाला है। उसके बाद आप हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है प्री के लिए। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्पेशली जो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोर वेटेज जहाँ तक दिया जाता है क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है इन्होंने, तो मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो हिस्ट्री पे 30 के अराउंड क्वेश्चंस इस पे भी आ जाता है। फिर उसके बाद हमें अब कवर करना है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो यहाँ पर हमारी जो ज्योग्राफी है ये हमें पूरी कवर करनी है कंप्रहेंसिवली, फिज़िकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इन पे जो बुक्स होती हैं उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। पर नॉर्मली NCERT ही सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है, स्पेशली ज्योग्राफी के लिए, क्लास 11th की और क्लास 12th की। आते हैं अब हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे। तो ये हमारा राज्य व्यवस्था और हमारी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पे जितनी भी चीज़ें हैं इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। फिर अगला आता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये हमारा अर्थव्यवस्था है, हाँ, जिसे हम इकोनॉमी भी कहते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉवर्टी लाइन, डेमोग्राफिक्स, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें को भी इसमें पूछा जाता है। अब आते हैं हमारे एनवायरनमेंट, जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा कंसर्न सब्जेक्ट बना हुआ है।
क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इसकी भी क्वेश्चन का अच्छा शेयर्स रहता है। तो बायोडाइवर्सिटी पे भी कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली ओजोन पे पूछ लिया जाता है हमारा क्वेश्चन, और पॉल्यूटेंट्स पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। अब आते हैं हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस पे भी करीब 25 से 30 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब साइंस में हमारे 3 पार्ट हो जाते हैं, फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो कई बार ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो जनरली हम उनको समझ के भी आंसर कर सकते हैं। जो अगर क्लास 10th या क्लास 12th तक की साइंस जिसने नहीं भी पढ़ी है क्लास 12 तक की, तो क्लास 10th से भी थोड़ा सा जनरल का आइडिया लेके अपना पढ़ सकता है। हालांकि जनरल साइंस के लिए भी एक NCERT रामबाड़ है, उससे ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो करंट, फिर से वापस आते हैं हम। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में नॉर्मली हमारे न्यूज़पेपर को फॉलो करना होता है, और कोई भी एक मैगज़ीन जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है। आजकल तो ऑनलाइन ऐप भी आ गए हैं जो तैयारी भी ऑनलाइन करते हैं करंट अफेयर्स की भी। और यहाँ पे फिर से चीज़ों को दोहरा दिया गया है, तो दोबारा से हम इसमें नहीं चलेंगे। हालांकि जो जनरल किताबों की ज़रूरत पड़ेगी हमें उनको सबको पढ़ने के लिए, उनके लिए अलग से चर्चा करी जाएगी। अच्छा, अब आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 पे हमें केवल जैसा पता है कि 33% मार्क्स ही लाने। तो एक दिमाग में ये बैठा लें कि बहुत ज़्यादा इसमें टॉप करने की नहीं सोचनी है। मेरिट हमें बननी है पेपर 1 पे, तो जो एक सॉलिड बैकग्राउंड जो पेपर 1 का बनना है उसी से हमारा सब क्लियर होना है। पेपर 2 में तो हमें सिर्फ 33% मार्क्स के बारे में सोचना है। हालांकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा नंबर को टारगेट करते हुए, जैसे कि 60% तक, 70% तक सोचना है। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों का। उसके बाद कम्युनिकेशंस स्किल्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिसीजन मेकिंग में जनरल मेंटल एबिलिटी, क्लास 10 तक की इंग्लिश और हिंदी पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल्ड में बता दिया गया है कि इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जानी है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, कंप्रहेंशन है, स्पीच है। तो इन सब के एक एक दो दो क्वेश्चंस आते हैं। और इसी तरीके से हिंदी में भी ये 14 जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन सबके आगे करीब 14-15 क्वेश्चन हिंदी के भी हो जाते हैं और 14-15 क्वेश्चन इंग्लिश के भी हो जाते हैं। तो ये रहा एक बैकग्राउंड अपना प्री एग्ज़ाम को लेके। अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखें कि मेन एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा जो कंपलसरी है वो सामान्य हिंदी है। कंपलसरी पेपर सामान्य हिंदी है, एसे है और जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर हैं। तो सामान्य हिंदी में आमतौर पर एक सेट पैटर्न है, और पुराने पेपर्स जो क्वेश्चंस हैं, पुराने पेपर्स वो लगा कर लोगों को अच्छा एक आइडिया लग जाएगा कि सामान्य हिंदी में किस तरीके से प्रश्न आते हैं, और उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी होती है। तो ऐसे में भी अगर देखा जाए तो 700 शब्द का ऐसे लिखना होता है। तो 3 ऐसे हैं 3 सेक्शंस में, छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि 3 घंटे में अगर आपको पेपर देना तो 1 घंटे में एक ऐसे आपको लिखना है। और तो ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जिनमें ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे कि सेक्शन ए में आपको पॉलिटिकल स्फीयर, सोशल स्फीयर, लिटरेचर एंड कल्चर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन बी में साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स स्फीयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सब पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और सेक्शन सी में आपका कुछ भी नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको बेसिकली न्यूज़पेपर पे भी नज़र रखते हुए अपना ऐसे प्रिपेयर करना है। अब आते हैं हम जनरल स्टडीज़ पे। इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनेगा, पर अभी हम एक जस्ट एक ओवरव्यू ले लें कि जनरल स्टडी पेपर 1 में हमें मेनली हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो हिस्ट्री हमारी यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री भी इन्वॉल्व करेगी, हमारा कल्चर भी इन्वॉल्व करेगा। और जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में हमारा सारा चीज़ आ जाएगा, जैसे सोशल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह भी आता है। और एक और सेगमेंट है यहाँ पे जो हमारा जिसको हम सोशोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट और रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर
5 तक वो हिस्ट्री आई है, फिर 6 to 9 तक ये स्मॉल सेक्शन ये हमारा सोसाइटी या सोशोलॉजी पे गया हुआ है, और फिर उसके बाद हमारा 10 से लेके 15 तक हमारा जियोग्राफी का सेगमेंट है। तो इसी तरीके से जनरल स्टडीज़ 2 में भी हम देखेंगे कि हमारा पॉलिटी का सेक्शन है, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन है इसमें मेनली। तो इन्हीं दोनों सब्जेक्ट पे मेन फोकस है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे भी इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आते हैं थर्ड हमारा, ये इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर, ये इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों का मिक्सचर है ये वाला पेपर जनरल स्टडीज़ 3। अब आते हैं जनरल स्टडीज़ 4 पे। यहाँ पे हमको अपनी एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज़, एटीट्यूड इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक हमारा जनरल स्टडी के क्वेश्चंस के ऊपर हमारा एक जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब बारी आती है हमारी ऑप्शनल्स की। तो ऑप्शनल्स पे तो देखिए, जिसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो उस पर स्ट्रेस करेगा। आप तो वही अपना सिलेबस इसमें से देख सकते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। पर जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पे ऑप्शनल्स में भी, वो रहेगा सोशोलॉजी इसलिए रहेगा क्योंकि मैं खुद इस सोशोलॉजी पेपर से मेंस लिख चुका हूँ, और इसीलिए मैं इस पर ही स्ट्रेस करूँगा। तो जो भी चीज़ें हैं सोशोलॉजी से रिलेटेड, वो एक डिटेल्ड वीडियोस में या पूरी एक प्लेलिस्ट की तरीके से धीरे धीरे करके ये सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इसमें 2 पेपर होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब इसी तरीके से ये पूरा एक जनरल आइडिया सोशोलॉजी पे होता है कि उसकी फ़िलॉसफी क्या है सोशोलॉजी की, कौन कौन से इसके थिंक कर रहे हैं। और जो पेपर 2 है वो स्ट्रेस करता है अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे कि इंडिया में कौन कौन से सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, उसके बाद अपनी इंडिया का क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे भी हमारा जो पेपर 2 रहेगा वो मेनली स्ट्रेस करेगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस तरह। तो इस वीडियो में इतना ही, और आई होप थोड़ा सा आपको बेटर आइडिया लग गया होगा पेपर के बारे में कि किस तरीके से पेपर आता है और कितना आसान होगा अगर हम चीज़ों को आसान करके चलें। तो 2021 की तैयारी के लिए अभी से लगना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसको आप जल्दी से जल्दी मिल जाए।